ओम शांति। आज दिनांक 17 नवंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से फील नहीं हो सकता। मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा कहने से फील होता है उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। अर्थात भक्त और बच्चों में बाबा आज अंतर बताते। बाबा कहते, भक्त लोग याद करते हैं भगवान ईश्वर गॉड फादर अल्लाह नाम से, पर जो बच्चे बनते हैं जिन्हें मैं एडॉप्ट करता हूँ, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, वे यथार्थ रीति स्वयं को जानते हैं, अपने पिता को जानते हैं, अपने घर को जानते हैं। तो जब वे बाबा कहते हैं तो उन्हें सच्चा सुख फील होता है, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात होता है कि बाबा मिला, सब कुछ मिला। बाबा मिला, बाबा का वर्षा मिला। तो जो बच्चे स्वयं को जानते, अपने पिता को पहचानते, उन बच्चों को बाबा कहने से सच्चा सुख फील होता है। और जो बच्चे जानते नहीं हैं, भक्त बनकर भगवान ईश्वर गॉड फादर अल्लाह कहते, उन्हें सच्चा सुख फील हो नहीं सकता, क्योंकि स्वयं भगवान निराकार परमात्मा हम बच्चों का बाप संगम युग पर आते और हम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली संतान एडॉप्ट कर स्वयं की नॉलेज देते और हमारी नॉलेज देते। बाबा कहते, तुम निराकार आत्मा अजर अमर अविनाशी हो, तुम पिता निराकार परमात्मा की संतान हो। मैं हाथों पर बहिष्त लेकर आता हूँ तुम बच्चों को देने के लिए। तो जो बच्चे मुझ पिता को जान लेते, मुझे पहचान लेते, स्वयं को जान लेते, वे बच्चे आकर मेरा बनते, मेरी श्रीमत पर चलते और मेरे वर्षे का अधिकारी बनते। तो वे बच्चे जब बाबा कहते तो उन्हें सच्चा सुख फील होता है। और भक्त 63 जन्मों से भक्ति करते आते, भगवान कहते आते, ईश्वर कहते आते, खुद को भाई भाई भी कहते, पर यथार्थ रीति ना जानने के कारण उन्हें कभी सच्चा सुख फील नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा कहते, मनुष्य जब पुकारते हैं तो अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गॉड फादर, तो पिता हुआ ना। सिर्फ परमात्मा व प्रभु ईश्वर आदि कहने से मजा नहीं आता, बाप कहने से सुख मिलता है। पारलौकिक बाप है ही सुख देने वाला। तब तो भक्ति मार्ग में बाबा कहते इतना याद करते हैं, महिमा गाते हैं। गॉड फादर अर्थात हमारा पिता है। यह भी कहते हम सब ब्रदर हैं, ब्रदरहुड कहते हैं। यह भारतवासी जब कहते हैं हम भाई भाई हैं, तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता, देह अभिमान में चले जाते हैं। यह समझते नहीं कि हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, हम सबका बाप एक है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो भाई भाई नहीं कहते, आत्मा ही समझकर भाई भाई कहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो और बाप तुमको पढ़ाते हैं। अब आत्मा कहती है हमको बाप मिला है, बाप मिला गोया सब कुछ मिला। बाप द्वारा वर्षा मिलता है, बच्चा पैदा हुआ और समझते हैं वारिस आया। बाबा कहने से ही बच्चे का वारिसपना सिद्ध हो जाता है और सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, अनुभव
होता है। प्रश्न किया बाबा ने, लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती जो तुम्हारी नहीं हो सकती? लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती जो तुम्हारी नहीं हो सकती? उत्तर में बाबा समझाते, लौकिक बच्चे जो लोभी होते वह सोचते हैं कि कब बाप मरे और प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बाप तो है निराकार अशरीरी। यहाँ तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। अर्थात बाबा आकर हमें नॉलेज देते कि तुम आत्मा अजर अमर अविनाशी हो। मैं तुम्हारा पिता निराकार परमात्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। ब्रह्मा तन का आधार लेकर तुम बच्चों को पढ़ाए आप समान बनाकर अपने घर ले जाता हूँ और फिर वर्षे में सतयुग में भेज देता हूँ। तो बाबा कहते, लौकिक तो बच्चे तो सोचते हैं कि अभी ही हमारा बाप मरे और हम मालिक बने, पर तुम बच्चे यह कभी सोच नहीं सकते। इसीलिए बाबा कहते, तुम जानते हो हम भी बेहद के बाप से फिर गति सदगति को पाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे हैं। यह दुनिया नहीं जानती कि राजयोग सिखाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो और तुम्हारा बाप से लव है। सबका एक जैसा तो हो नहीं सकता। अज्ञान में भी सबका एक जैसा लव नहीं होता। कोई लोभवश कहते बाप मरे तो प्रॉपर्टी मिले। यहाँ शिव बाबा का शरीर तो है नहीं, बाबा तो अविनाशी है। यह शरीर लोन पर लिया है। तुम जानते हो हमने 84 जन्म लिए हैं, बाबा तो पुनर्जन्म नहीं लेते, इस शरीर में प्रवेश कर आते हैं। बाबा कहते, तुम बच्चों को बाबा से वर्षा मिलता है, अविनाशी, और अविनाशी बाप है। तो तुम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते कि बाप मरे और उसकी प्रॉपर्टी के हम मालिक बन जाएं। आगे बाबा समझाते, सवेरे सवेरे उठ एक बाप को याद करो, एक बाप से मीठी मीठी बातें करो, बाप के ज्ञान का मनन चिंतन करो। सवेरे सवेरे अमृत बेला समय जो होता है वह शुद्ध पवित्र पावन समय होता है। उस समय भक्त लोग भी भक्ति करते हैं। बाबा कहते, 63 जन्मों से भक्त भक्ति करते आते हैं। सुबह और श्याम नुमा श्याम भगवान को याद करते हैं। तो तुम बच्चों को भी सुबह सुबह उठ एक बाप को याद करना है। पर तुम देखते हो कई बच्चे उठ नहीं सकते। 10-15 वर्ष मेहनत करते आए हैं तो भी समय पर उठ नहीं सकते। कम से कम 3-4 बजे उठो। भक्त लोग भी सवेरे उठकर ध्यान करते हैं, जाप करते हैं हनुमान का, शिव का, परंतु उनसे कोई फायदा नहीं। भल करके कोई के अच्छे लक्षण होते हैं, परंतु उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। उतरती कला होती है। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग में राज्य करते थे वह भी दूसरे तीसरे जन्म में नीचे आते जाते हैं। उतरती कला होती जाती है। आधा कल्प पूरा हुआ और वाम मार्ग में चले जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते, यह छोटा सा संगम युग है, अंतिम जन्म है। इस अंतिम जन्म में मन मनाभव होकर रहो। तो बाबा मन मनाभव का समय बताते, सुबह सुबह अमृत बेला 3 से 4 बजे प्राप्तियों का समय होता है। उस समय बाबा को याद करो, मीठी मीठी रूह रियान करो।
यही संपूर्ण संपन्न बनने का आधार है, सर्व प्राप्तियों का आधार है। बाबा कहते तुम भी आधा कल्प बाप को याद करते आए हो। शुरू शुरू में ही सोमनाथ का मंदिर बनता है तो जरूर बाप को ही याद करेंगे। जानते हैं यह बाप का मंदिर है, बाप ने ही वर्षा दिया है, तो पहले पहले मंदिर बाप का बना है। तुम अभी बाप के वारिस बनते हो। बाप विश्व का रचयिता है, उनसे ही वर्षा मिलता है। बाकी जो भी उन्होंने, बाबा कहते बाकी जो भी है उन्होंने क्या किया है, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। 84 जन्म वह लेते हैं परंतु भक्ति भी बाबा कहते परंतु भक्ति भी अव्यभिचारी से व्यभिचारी होनी ही है। आधा कल्प के लिए सामग्री चाहिए। सतयुग त्रेता में सामग्री की दरकार नहीं होती। यह सबकी बुद्धि में बाबा कहते धारण करना है। वास्तव में कुछ भी लिखने की दरकार नहीं है। अगर बुद्धि साल्वेंट है तो झट धारणा हो जाएगी। बाकी किसको सुनाने के लिए नोट्स लेते हैं, किताबें आदि रखने की बाबा कहते ज़रूरत नहीं। पिछाड़ी में किताब कौन पढ़ेगा। औरों के शास्त्र पिछाड़ी में चले आते हैं, पढ़ने वाले हैं। तुमको तो पढ़ना ही नहीं है, प्रारब्ध मिल गई। आधा कल्प तो शास्त्र आदि की कोई बात ही नहीं। यह ज्ञान अभी ही लोप हो जाता है। इसीलिए गायन है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। तो बाबा कहते जब सर्व प्राप्तियां होती हैं तो तुम बच्चे पुकारते भी नहीं हो। जब दुख आता है तो ही पुकारते हो। तो शिव बाबा आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। तो जिसके लिए बाबा कहते ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो, तुम इनके मुख कमल से रचे जाते हो। तो बाबा का सबको परिचय देना पड़े। बाबा से वर्षा प्राप्त होता है, यही स्मृति में रख एक बाप की याद में रहना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले कंपेनियन के साथ द्वारा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। आज स्वयं भगवान हमें कंबाइंड रूपधारी भाव का वरदान देते। बाबा सदा हमें कहते कि पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से, देह के संबंधियों से अब बुद्धि योग निकाल एक बाप से जोड़ लो। एक बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति करो। यदि एक भी संबंध बाकी रह गया तो वही संबंध अंत में अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो याद का ऐसा अभ्यास कर लो कि अंत समय में एक बाप के सिवा कुछ याद ना आए। तो इसी की युक्ति बाबा बताते सदा बाप को साथी बनाकर रखो। कंपेनियन तो बना लिया पर साथ नहीं रखते। तो हर कार्य में, हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति अनुसार उस संबंध से बाबा को साथी बना लो और बाबा से मदद लेते रहो। सदा यह स्मृति रखो कि करावनहार बाप है, मैं करनहार निमित्त होकर कर्म कर रही हूँ। तो साथी के साथ रहेंगे तो अकेलापन महसूस नहीं होगा, मनोरंजन फील होगा, उमंग उत्साह में रहेंगे, नशा रहेगा कि सर्वशक्तिमान पिता हमारा साथी है। हमें सर्व प्राप्तियां भी स्वतः और सहज होती रहेंगी। जिसके लिए बाबा कहते जब भी अकेलापन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो, वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे।
उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ। अपने स्वमान की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। यही मन मनाभाव है और मन मनाभाव होना ही मनोरंजन है। स्लोगन में बाबा कहते, बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। अर्थात बाबा कहते, जो बच्चे बाप की श्रीमत पर चलते हैं, बाप की श्रीमत अनुसार कर्म करते हैं, बाप की श्रीमत अनुसार हाजी का पार्ट अदा करते हैं, उन बच्चों को सर्व शक्तियों की प्राप्ति स्वतः होती है। वे बाबा के पूरे पूरे वर्षे का अधिकारी बनते हैं। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।